देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। राहुल गांधी ने आज से कई महीनों पहले एक नारा दिया था और उस नारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिल गए थे, सूट बूट की सरकार। और आज लोकसभा में अपने भाषण में राहुल गांधी ने एक और नारा दिया है मोदी सरकार को, और वो नारा है हम दो हमारे दो की सरकार। अब हम दो हमारे दो कौन है ये राहुल गांधी ने नहीं बताया, मगर हमारे दो कौन है ये किसी और ने नहीं बल्कि संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ही सबको बता दिया कि दरअसल ये अडानी अंबानी का जिक्र कर रहे हैं। जी हां, इसे कहते हैं सेल्फ गोल करना। राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर मैं सबसे पहले आपको वो नजारा दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही शर्मनाक नजारा है। इससे पता चलता है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मन में हमारे किसानों के लिए क्या भावनाएं हैं। राहुल गांधी ने जो किया वो राजनीतिक स्टंट हो सकता है, मगर उन्होंने यह कहा कि आइए 2 मिनट का मौन करते हैं हम किसानों के लिए। पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, किसी ने शोर नहीं किया, मगर आप देखिएगा दोस्तों इस वीडियो के इस हिस्से में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो शेम शेम यानी शर्म शर्म के नारे लगा रहे थे। देखिए यह निहायत ही शर्मनाक मंजर। जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट आप बैठो। एक मिनट मान्य देखिए, पहले आप किसानों से आंदोलनजीवी जैसे शब्द जोड़िए, फिर उनसे आप परजीवी यानी पैरासाइट जैसे शब्द जोड़िए, मगर आज ये जो नजारा दिखा राहुल गांधी की स्पीच से इस कदर बौखलाकर, वह अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूं वो नारा दोस्तों जिसकी गूंज मुझे लग रहा है भारत में हर शहर में होने वाली है, और जहां जहां मोदी सरकार की आलोचना की जाएगी इसी नारे के जरिए की जाएगी। पहले सूट बूट की सरकार का नारा दिया, और अब हम दो हमारे दो का जो नारा है। राहुल गांधी ने मुद्दा कैसे उठाया आप खुद देखिए। हम दो और हमारे दो, जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो। आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। माननीय और जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ गोल किसी और ने नहीं बल्कि सरकार के एक मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर दिया कि ये अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं। दरअसल कांग्रेस क्या करने वाली मैं आपको बता दूं इसके जरिए। कांग्रेस ये बतलाने का प्रयास कर रही कि देखिए हम तो किसान के मुद्दे उठा रहे थे, मगर जैसा कि आपने इस बहस में देखा पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई अबानी अडानी और अंबानी को डिफेंड करने के लिए, उनको बचाने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे को जायज ठहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। राहुल गांधी यहां नहीं रुके। राहुल गांधी लगातार जो है हमला बोल रहे थे सरकार पर, और उन्होंने यह भी बताया कि दरअसल इस 3 कानून के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों पर, आम इंसान पर क्या बरपा दिया है। उनका यह बयान सुने दोस्तों। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर ही कि अपनी मैंने बात कर रहे हैं। ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। दोस्तों हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनजीवी का जिक्र किया। मैंने अपने पहले एक शो में आपको बता दिया था कि देखिए जब बीजेपी आंदोलनजीवी कहती है तो वो खुद भूल जाती है कि जब वो विपक्ष में थी तो उसने भी आंदोलन का सहारा लिया था। उसने अन्ना आंदोलन का सहारा लिया था। और वो अन्ना आंदोलन जिसके पीछे आरएसएस खड़ी थी, विवेकानंद फाउंडेशन जिसके मुखिया अजीत डोभाल साहब है वो खड़े थे, तब प्रधानमंत्री उसको भूल गए। और मैं आपको ढेरों बयान ऐसे दिखा सकता हूं जिसमें प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आंदोलन को जायज ठहराए थे। मगर आज जब सरकार, उनकी सरकार के सामने कोई खड़ा हो जाता है आंदोलन करने,
तो तकलीफ हो जाती है बीजेपी को। यह बात जो है लोगों को हजम नहीं हो रही है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आंदोलन जीवियों में कई परजीवी हैं। परजीवी का अगर आप अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो वो होता है पैरासाइट, जो किसी और के खून पर जिंदा रहता है। इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया था एक जमाने में उनकी साथी हरसिमरत कौर ने। जी हां, किस तरह से उन्होंने मुद्दा निहायत ही भावात्मक तरीके से उठाया, आप खुद देखिए। किस तरह से उन्होंने कहा कि अब आप किसान को परजीवी कहेंगे। सुनिए हरसिमरत कौर की आवाज। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जीवी, लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा। वो कहते हैं परिजीवी। परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप, जो अन्न पैदा करके पेट भरता है, या लीडरों को बोल रहे हैं? क्या चौधरी टकैत को पैरासाइट बोल रहे हो, जिसको हमारे गुरुओं ने धन्यवाद जी। और दोस्तों, इस वक्त हो भी क्या रहा है कि जो तमाम किसान इस वक्त अपने गांव वापस जा रहे हैं, किसान नेता जो गांव में जाके भाषण दे रहे हैं, वो जनता को यही बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में न सिर्फ आंदोलन जीवी कहा, बल्कि किसान को परजीवी भी कहा। प्रधानमंत्री के क्या मायने थे वो अलग बात है, मगर दिक्कत यह है कि पहली बात तो 100 से ऊपर किसान मर जाते हैं, उसके लिए एक भी शोक संदेश नहीं प्रधानमंत्री की तरफ से। जब 2 मिनट के मौन का ऐलान राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी से आपकी जो भी दिक्कत हो, मगर जब किसान के लिए 2 मिनट के मौन की बात हो रही है तो शेम शेम के नारे जो है बीजेपी लगाती है, आप परजीवी भी कहते हैं। तो इन तमाम चीजों से आप ध्यान नहीं भटका सकते हैं। इन तमाम चीजों से आप जो भी करें, आप उसे जायज नहीं ठहरा सकते हैं। फिर आप मुझसे यह कहेंगे कि जब इतना कुछ हो रहा है तब भी भारतीय जनता पार्टी इतने विश्वास में क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री ने चाहे जो लोकसभा में कहा हो, राज्यसभा में कहा हो, एक बात तय है कि किसान का आंदोलन बहुत लंबा होने वाला है। वो अब तीनों जो कानून है उसे वापस नहीं लेने वाले हैं। किसानों के पास स्वर्णिम मौका तब था जब उन्होंने कहा था कि हम 1.5 साल के लिए इसे मुलतवी करने को तैयार है। सरकार इसे पीछे लेने को तैयार नहीं है, यह बात तय हो जाती है। मगर असल मुद्दा क्या है, इस पर गौर करने की जरूरत है। असल मुद्दा यह है कि सरकार को कटघरे में नहीं रखा जाएगा। एक जमाने में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती थी फिंगर 8 में। अब राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि भारत जो है अब अपनी सेनाएं फिंगर 3 पर ले जाएगा। यानी कि फिंगर 4 भी नहीं, फिंगर 8 तो बहुत दूर की बात है, फिंगर 3 पर ले जाएगा। और इन दोनों के बीच 8 किलोमीटर का फर्क है। यानी कि भारत को झटका यह लगा है, कम से कम अगर इस तर्क को माने, अगर हम फिंगर 8 को LAC माने तो LAC हमने पीछे खींच दी है। यानी कि अगर इसे सरल भाषा में इसका तर्जुमा किया जाए तो 8 किलोमीटर जो है भारत अब पीछे आ गया है। चीन भी बेशक वहां गया हो, मगर एक जमाना था जब भारत जो है वो फिंगर 8 तक जा सकता था, हमारे सैनिक वहां तक गश्त कर सकते थे। मैं जानना चाहता हूं क्या कोई भी चैनल इस पर सवाल खड़ा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आपके स्क्रीन पर यह है जी न्यूज और यह आज तक, दोनों इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। आज तक कह रहा है कि फिंगर 8 के पीछे चीन चला गया और जी न्यूज इसे मोदी की जय जयकार कर रहा है। जबकि इस मुद्दे पर हमें सरकार से सवाल खड़े करने चाहिए। हमें सरकार से यह पूछना चाहिए कि अगर आप यह कह रहे हैं कि हमारी सेना फिंगर 3 पर चली जाएगी, तो हमें बतलाने का प्रयास करें कि अप्रैल 2020 से पहले हमारी सेना आखिर फिंगर 8 तक कैसे पहुंच जाती थी। क्या कोई भी न्यूज चैनल यह सवाल कर रहा है? मगर यह न्यूज चैनल सिर्फ जहर बो रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको दिखाता हूं, यह है CNN न्यूज 18। यहां देखिए, खुलेआम आप देख सकते हैं राम और रहीम का यहां पर झगड़ा पैदा किया जा रहा है। और यह CNN न्यूज 18 जो है वो अंबानी का तो न्यूज चैनल है, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि इसके साथ CNN ब्रांड जुड़ा हुआ है। आज अगर मेरी आवाज अमेरिका तक जाती है, या आप लोगों में से जो लोग अमेरिका में बसे हुए हैं, मैं आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं कि क्या यह आवाज CNN तक पहुंचाई जाएगी कि आपके ब्रांड से जुड़ा जो यह संस्था है CNN न्यूज 18, वो खुलेआम बगैर किसी प्रोवोकेशन के राम रहीम का जो है डिबेट कर रहा है। हमारे समाज वैसे ही दो फाड़ है, वैसी इतनी तनाव है, फिर भी ये लोग खुलेआम इस तरह की अराजकता, इस तरह का तनाव जो है समाज में
पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, कथित तौर पर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। और देखिए, जब तक ऐसी मीडिया रहेगी, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, चाहे किसान को लेकर कानून हो, चाहे चीन हो। हकीकत दोस्तों यही है। बेबाक में बस इतना ही। अब विसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।